दोस्तों, क्या आप जानते हैं डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज का एक उभरता हुआ सितारा है। डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड 2016 में स्थापित इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स करती है। कंपनी डेल्टिक ब्रांड के तहत काम करती है। कंपनी ने 2017 में पहला ई रिक्शा लॉन्च किया था जो 150 प्लस किलोमीटर की माइलेज देता है। कंपनी ने 2019 में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए जो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए अफोर्डेबल और टिकाऊ हैं। यदि कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को डेल्टिक ड्रिक्स और डेल्टिक ट्रेंटो ब्रांड के नाम से बेचती है और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को डेल्टिक स्टार और डेल्टिक वैयू ब्रांड से बेचती है और स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज भी कंपनी बनाती है। कंपनी का नेटवर्क 25 राज्यों और 300 प्लस डीलर्स तक फैला हुआ है। इनका फोकस B2B बिजनेस और किफ़ायती प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स पर है। कंपनी की खासियतों की बात करें तो कंपनी के पास इन हाउस R&D फैसिलिटी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। 31 अक्टूबर 2024 तक कंपनी में 139 कर्मचारी हैं और कंपनी का लक्ष्य ग्लोबल ब्रांड बनने का है। तो दोस्तों, इस IPO से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझते हैं, जैसे IPO ओपन डेट, क्लोज डेट और IPO की लिस्टिंग डेट देखेंगे और करंट GMP देखेंगे, करंट ग्रे मार्केट PM क्या चल रहा है और लिस्टिंग गेन देखेंगे, कितना लिस्टिंग गेन इस IPO में मिल सकता है, ये मिलने की संभावना है और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे कि अब तक कितना सब्सक्राइब ये हो चुका है और कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसका भी एनालिसिस करेंगे और कंपनी की पीयर्स देखेंगे, कंपटीटर्स देखेंगे, कौन कौन से ऐसे कंपटीटर्स हैं और वो कितने स्ट्रॉन्ग है और साथ में देखेंगे कि कौन सी दो कंपनी की IPO को SEBI से अप्रूवल मिला है और कब से इन न्यू IPO में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और डेली ऐसे ही IPO, ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड निफ्टी बैंक निफ्टी टाइमली अपडेट्स के लिए हमारे इंजीनियर ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि शेयर बाजार से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट्स के लिए। दोस्तों, एज पर DRHP यदि IPO कंप्लीट डिटेल देखें तो IPO डेट 7 जनवरी 2025 से 9 जनवरी 2025 है, जो 7 जनवरी को ये IPO ओपन हो चुका है, क्लोज हो जाएगा 9 जनवरी 2025 को। लिस्टिंग डेट अभी आगे हम देखने वाले हैं। IPO की फेस वैल्यू देखें, 10 फेस वैल्यू रखी गई है 10 पर शेयर। इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकता है स्प्लिट के थ्रू। प्राइस बैंड की यदि बात करें तो 123 से 130 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है और अप्लाई करते टाइम इसको सिलेक्ट करेंगे 130 रुपये को। ये अपर प्राइस बैंड है जिससे अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉट साइज़ की यदि बात करें तो एक लॉट में 1000 शेयर है और टोटल इशू साइज़ की यदि बात करें 54.60 करोड़ का IPO है, जिसमें फ्रेश इशू है 50.54 करोड़ का जो कंपनी के पास जाएगा। और ऑफर फॉर सेल की बात करें, ऑफर फॉर सेल का जो पैसा होता है ये प्रमोटर्स के पास जाता है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाता है। तो इसमें ऑफर फॉर सेल है 4.06 करोड़ का। इस IPO की लिस्टिंग NSE SME पर होने वाली है। शेयर होल्डिंग प्री इशू एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू क्वांटिटी रहने वाली है। ये शेयर होल्डिंग प्री इशू क्वांटिटी है और ये शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू क्वांटिटी रहने वाली है। यदि इस IPO की रिजर्वेशन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर को 27.86% शेयर ऑफर किए गए हैं और मार्केट मेकर को 7% शेयर ऑफर किए गए हैं। QIB को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर को 18.6% शेयर ऑफर किए गए हैं। NII और HNI को 13.98% शेयर ऑफर किए गए हैं और रिटेलर को 32.57% शेयर ऑफर किए गए हैं और टोटल यदि देखें तो 100% शेयर ऑफर किए हैं कंपनी ने अपने। तो IPO की टेंटेटिव शेड्यूल देखें तो IPO ओपन डेट 7 जनवरी 2025 थी। IPO क्लोज डेट 9 जनवरी 2025 रहने वाली है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, जिनको अलॉट होंगे शेयर 10 जनवरी 2025 को अलॉट हो जाएंगे। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, जिनको नहीं मिलेंगे उनका पैसा रिफंड हो जाएगा 13 जनवरी 2025 को। जिनको शेयर मिलेंगे उनके डीमेट अकाउंट में क्रिएट हो जाएंगे 13 जनवरी 2025 को। और लिस्टिंग डेट, इस IPO की जो लिस्टिंग डेट है 14 जनवरी 2025 रहने वाली है। कट ऑफ टाइम की बात करें इस IPO में कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो 9 जनवरी 2025 को 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। और यदि IPO के लॉट साइज की बात करें, कौन कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, किसको कितने लॉट मिल सकते हैं, तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शेयर होंगे 1000 और अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी 1,30,000 रुपये। और रिटेलर मैक्सिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शेयर रहेंगे 1000 और जो अमाउंट की ज़रूरत रहेगी 1,30,000 रुपये इसमें ज़रूरत रहेगी अमाउंट की। और HNI मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने लॉट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें शेयर रहेंगे 2000 और अमाउंट की नीड रहेगी 2,60,000 रुपये। डेल्टा ऑटो कॉर्प का प्रमोटर होल्डिंग देखें तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग 97.59% है। प्री इशू शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू क्या रहने वाली है उसको बाद में देखेंगे, इस IPO के बाद क्या रहने वाली है। इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें, कंपनी फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा फाइनेंशियल। तो 31 मार्च 2022 का डाटा है, ये 2023 का है, ये 2024 का है। ये जो डाटा है सभी ईयरली बेसिस पर दिए गए हैं। और यदि इसकी बात करें 31 अक्टूबर 2024 तक का डाटा है, ये कुछ क्वार्टर का डाटा है, तो इसको देख के आप कंफ्यूज मत होना।
ये ओनली क्वार्टर। यदि इसके अकॉर्डिंग एसिड्स की बात करें तो कंपनी के जो एसिड्स हैं कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के एसिड संपत्ति कंपनी कंटिन्यू बढ़ रही है। यदि कंपनी रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी रिवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है। कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को टैक्स देने के बाद, तो कंपनी का प्रॉफिट भी आफ्टर टैक्स कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी नेटवर्थ भी अपनी कंटिन्यू बढ़ा रही है। कंपनी नेटवर्थ भी कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, मीन्स कितना रिजर्व कंपनी ने फंड रखा हुआ है कंपनी के लिए, तो कंपनी का जो रिजर्व फंड है 2024 में 1758.47 करोड़ था। बट ये कुछ क्वार्टर का डाटा है तो इससे कभी पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। और जब ये पूरा ईयरली बेसिस पर ये डाटा मिल जाएगा उसके बाद क्लियर होगा कि कंपनी का रिजर्व फंड बढ़ रहा है घट रहा है। कंपनी की टोटल बोरोविंग की बात करें, मीन्स कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो कंपनी का कर्जा यहाँ थोड़ा कम हुआ था 2023 में। 2022 में 733.57 करोड़ था, तो इन्होंने यहाँ पर अपना कर्जे को थोड़ा कम कर लिया था, 413.6 करोड़ रह गया था। बट अगेन ये कर्जा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल देखें इस आईपीओ का फाइनेंशियल रिपोर्ट का कंक्लूजन, तो कंपनी का एक ही निगेटिव पॉइंट है, कंपनी का कर्जा कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट फ्यूचर में कर्जा घटता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जो आईपीओ से फंड रिसीव होगा इस कंपनी को, उस फंड को कंपनी यूज़ कर सकती है अपने कर्ज को कम करने के लिए, बोरोविंग कम करने के लिए। तो हो सकता है फ्यूचर में ये कर्जा आपको घटता हुआ नजर आए। तो उससे डेल्टा ऑटो कॉर्प पर डे वाइज ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका आईपीओ प्राइस बैंड 130 रुपये पर रखा गया है। यदि लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो 110 पर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और यदि एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 240 रुपये इसका एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा है। तो एज़ पर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस में 85% का लगभग लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो यदि ओवरऑल ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कंटिन्यू बेसिस पर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। जब से आईपीओ ओपन हो उससे पहले से ही ग्रे मार्केट प्रीमियम में कंटिन्यू उछाल देखने को मिल रही है, जो इस आईपीओ के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लास्ट 2 डेज से एक ही जगह पर भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम सस्टेन किया हुआ है 110 रुपये पे। दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि कंपनी की लिस्टिंग किस साइड होने वाली है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हैं तो अनुमान लगाया जाता है कि कंपनी की लिस्टिंग अप साइड होने वाली है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम घटते हैं तो अनुमान लगाया जाता है कि मार्केट लिस्टिंग डाउन साइड होने वाली है। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स नहीं होते हैं, ये मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज होते रहते हैं। यदि मार्केट सेंटीमेंट अप होते हैं, अप साइड होते हैं, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हैं। यदि मार्केट सेंटीमेंट डाउन साइड होते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम घटने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी ओनली ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के इन्वेस्टमेंट का प्लान न करें, कंपनी के ऊपर पूरी रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो यदि लेटेस्ट इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो 7 जनवरी 2025 का डाटा है। क्यूआईबी का डाटा देखें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर का, जैसे बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां, तो इन्होंने 0.78 टाइम सब्सक्राइब किया है, लगभग 1 गुना ये सब्सक्राइब कर चुके हैं। और यदि एनएनआई का डाटा देखें 8.39 टाइम सब्सक्राइब किया है, मतलब 8 गुना ये लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। और यदि रिटेलर्स की बात करें 23.56 टाइम सब्सक्राइब इन्होंने किया है, मतलब 23 गुना ऑलरेडी ये सब्सक्राइब कर चुके हैं रिटेलर्स भी। ये टोटल की बात करें तो 13.8 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 13 गुना से ज़्यादा ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुका है। ये जो एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं 33,908 एप्लीकेशन को अब तक रिसीव हो चुके हैं इस आईपीओ के लिए। यदि न्यू आईपीओ की बात करें, कौन से 2 न्यू आईपीओ आए हैं जिन्हें सेबी से अप्रूवल मिल चुका है, तो फर्स्ट है बारफ्लिक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ, सेकंड है सतकरतार आईपीओ। तो बारफ्लिक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ 10 जनवरी 2025 को ओपन होने वाला है और ये क्लोज हो जाएगा 15 जनवरी 2025 को। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है मार्केट के अंदर 20 जनवरी 2025 रखी गई है और इसका इशू प्राइस 57 से 60 रुपये रहने वाला है। और सेकंड सतकरतार आईपीओ की यदि बात करें तो 10 जनवरी 2025 इसकी भी डेट रखी गई है। और क्लोज डेट की बात करें तो 14 जनवरी 2025 को ही क्लोज हो जाएगा। इसकी मार्केट में लिस्टिंग डेट 17 जनवरी 2025 है और इसका इशू प्राइस 77 से 80 रुपये रह सकता है। दोस्तों, इन दोनों आईपीओ की कंप्लीट डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कैसे इनके फंडामेंटल हैं और कैसे इनका बिजनेस मॉडल है। तो यदि डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड के पीएस कंपनी की बात करें, कौन इसके कंपटीटर हैं, तो बजाज ऑटो लिमिटेड इसका कंपटीटर है और आइसर मोटर भी इसका कंपटीटर है और टीवीएस मोटर कंपनी भी इसी कंपटीटर है। हीरो मोटर कॉर्प इसका कंपटीटर है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इसका कंपटीटर है, अतुल ऑटो लिमिटेड ये इसके कंपटीटर हैं। काफ़ी बड़े बड़े इसके कंपटीटर देखने को नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्ट्रेटजी लंबे समय में मजबूत रिटर्न दे पाएगी और क्या यह अपने सेक्टर के कंपटीटर्स को मात दे सकेगी? इस आईपीओ को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसे और मैन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई के लिए यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इंडिया बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं, वहां से अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके अपने डेवलपमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं और लिस्टिंग गेन का बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंजीनियर ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके।
सो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और न्यू एजुकेशन वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग।